Good morning. Welcome back to another day and another blog. This is Debraj and you're watching Desi Traveling with Bong. ओके गाइस, आप यदि मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. ओके, देसी ट्रैवलिंग विद बॉन्ग. मुझे ऑब्वियसली सपोर्ट मिलेगा आपके एक सब्सक्रिप्शन से. और आप मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, देसी ट्रैवलिंग विद बॉन्ग, जहाँ पे मैं अपने छोटे छोटे ट्रैवल स्टोरीज़ या फिर डेली कंटेंट में डालता रहता हूँ. गाइस, आज का ये कंटेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. दिस इज़ फॉर दी बेसिकली फॉर दी शेंजन वीज़ा डॉक्यूमेंट चेक, डॉक्यूमेंट कवर लेटर, सॉरी, डॉक्यूमेंट कवर लेटर. ठीक है, मीन्स शेंजन वीज़ा कवर लेटर यू कैन से. ओके गाइज, ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है. दिस इज़ फ्रांस डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट मैंने बनाया था. ओके, बट ये कंटेंट चेकलिस्ट के बारे में नहीं है. ओके, आप चाहो तो इसको देख सकते हो. मैं इसका, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. मैं इसका ईच एंड एवरी डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा. बट द मेन जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कवर लेटर, शेंजन वीज़ा फ्रांस के बारे में, या फिर कोई भी कवर लेटर. ठीक है, तो गाइज़ मैंने ऐसे बनाया हुआ है. तो इतने सारे आपको बिज़नेस वीज़ा चेकलिस्ट में क्या चाहिए, फ्रांस टूरिस्ट वीज़ा चेकलिस्ट में क्या चाहिए, ये सब कुछ मैंने बनाया हुआ है. ठीक है, कुछ भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आप लोगों को गाइड करूँगा. ओके, और लेकिन मेन थिंग है, दिस इज़ आपका कवर लेटर के बारे में. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एप्लीकेशन कवर लेटर. ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन कवर लेटर. ये आपको डालना है. ओके, आपको भेजना है कोई भी एम्बेसी. मैं ये शेंजन फ्रांस का लेके दिखा रहा हूँ, बट दिस इज़ ए फॉर द यूरोप शेंजन वीज़ा कवर लेटर. ओके, आप इस कवर लेटर को अच्छे से आप लोग टाइप देख लो. कुछ भी डाउट है मुझे पूछ लो, बिकॉज मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मुझे कवर लेटर कहाँ पे मिल सकता है. सो दिस इज़ द कवर लेटर. इस तरह के कंटेंट के लिए मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि जिससे मैं आप लोगों को प्रॉपर वीज़ा रिलेटेड या फिर ट्रैवल रिलेटेड मेरे कंटेंट में आप लोग तक शेयर कर सकूँ. तो गाइज, दिस इज़ द कवर लेटर. बाय द वे, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग बोल दूँ, मैंने भी शेंजन वीज़ा अप्लाई किया था, मुझे एक बार में मिल गया. तो मैंने इसी कवर लेटर को मैंने फॉलो किया था. ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस कवर लेटर. गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ टू द वीज़ा ऑफिसर कंट्री विच यू आर अप्लाइंग. ठीक है, आप अप्लाई कर रहे हो या फिर अप्लाई कर सकते हो फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, कोई भी, जर्मनी, स्वीडन, एनीवेयर एनीवेयर. आपको पता ही होगा कि आप यूजुअली आप फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, एम्स्टर्डम, ये सारे से वो वाला आप चेक कर लेना. जो भी अप्लाई कर रहे हो वो वाला आप लिख देना. कंट्री और अप्लाइंग टू वीज़ा ऑफिसर, कवरिंग लेटर फॉर टूरिज्म टू कंट्री और अप्लाइंग टू एन एप्लीकेंट नेम विथ पासपोर्ट नंबर. ठीक है, आप यदि यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है छोटी छोटी चीज़ें. सपोज इफ़ यू आर अप्लाइंग टू फ्रांस ऑफ एप्लीकेंट नेम. ओके, एप्लीकेंट आप होंगे, यू आर ए प्राइमरी एप्लीकेंट, तो यू विल बी द प्राइमरी एप्लीकेंट. ठीक है, तो हेयर द मेन थिंग इज द प्राइमरी एप्लीकेंट. थोड़ा सा प्राइमरी एप्लीकेंट. ठीक है, यहाँ पे यू आर द प्राइमरी एप्लीकेंट. पासपोर्ट नंबर आपको डालनी है. डियर सर मैडम, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर ए टूरिस्ट वीज़ा ट्रैवल टू France from intended date of traveling this to this. Okay, my purpose of my trip is to country for a tourism. Suppose अभी आप ढूंढना चाहते हो, आप जाना चाहते हो टूरिस्ट वीज़ा. ऑब्वियसली आप ट्रैवल करोगे फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम, एम्स्टर्डम. बट आप सबसे पहले, आपको टिकट सस्ता मिल रहा है या फिर आप अप्लाई एंट्री करना चाहते हो फ्रांस से, तो आपको यहाँ पे, ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपको फ्रांस लिखना है. और यहाँ पे आपको लिखना है मुझे इंटेंड टू ट्रैवल अराइविंग एज ए पर्पस ऑफ ए टूरिस्ट. ओके, एज ए बिकॉज आप ऑलरेडी टूरिस्ट वीज़ा में डाल लो फ्रांस, इंटेंड टू ट्रैवल फ्रॉम दिस टू दिस डेज. माई पर्पस ऑफ माई ट्रिप टू कंट्री नेम इज़ फॉर टूरिज़म. द इनिशियल यहाँ पे लिख सकते हो, इनिशियल जर्नी फ्रॉम फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम एंड ये. आई एम एक्साइटेड टू विजिट न्यूमरस टूरिस्ट डेस्टिनेशन सच एज. यहाँ पे आप लिख दोगे स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम, ये एज वेल एज एक्सपीरियंस द कंट्री नेम. मीन्स यहाँ पे आप डाल सकते हो
सो यहाँ पे आप डाल सकते हो जो जो आप, मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, इधर पे आपको डालनी पड़ेगी एक्टिविटी एट प्लेसेस टू द प्लान यू वांट टू सी, और यहाँ पे एक्सपीरियंस द कंट्री नेम। सपोज आप यहाँ पे पेरिस में देखना चाहते हो आईफेल टावर, लूव म्यूज़ियम, ये डाल दिए। स्पेन में देखना चाहते हो बार्सिलोना पैलेस, फिर कासा बाल्टो, या फिर कुछ भी, ये भी। तो यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेंगी एज वेल एज द एक्सपीरियंस कंट्री नेम्स। आप कुछ भी डाल दो, सिमिलर टू स्पेन, या फिर एम्स्टर्डम में जैंग्स, कुछ भी आप यहाँ पे आप लिख सकते हो एम्स्टर्डम, स्पेन, बेल्जियम, जर्मनी। लेकिन ये एक चीज़ मैं बोल दूंगा आप लोगों को, जहाँ पे भी लिखोगे आप प्रॉपरली, आप थॉरोली आप याद करके जाना, या फिर आपको पता करके जाना कि क्या आप बोलोगे। बिकॉज आपका यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर जिस दिन आप सबमिट करोगे, अपॉइंटमेंट का जिस दिन आपका बायोमेट्रिक होगा, उस दिन आपसे वो लोग पूछेंगे कि आप कैसे जाओगे। तो आपको कॉन्फिडेंटली बोलना पड़ेगा, बिकॉज उन लोगों को पता चल जाता है कि कम्प्लीटली आपका कहाँ कहाँ पे आपका जाना है, नहीं जाना है। उन लोगों को देख के ही पता चल जाता है ये बंदा फेंक रहा है कि गोली दे रहा है, उन लोगों को देख के पता चल जाता है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया कंट्रीज नेम, यूनिक कुजिन एंड द कल्चर। फर्दर मोड आई प्लान टू सिटी नेम, यहाँ पे आप सिटी नेम भी जा सकते हो। स्पेन में बार्सिलोना, बेल्जियम में ब्रसेल्स, फिर आपका एम्स्टर्डम में जा सकते हो। एम्स्टर्डम में आपका कोई भी, आपका जो भी सिटी नेम, इंश्योर अल्टीमेट टूरिस्ट एक्सपीरियंस। तो इसका मतलब आप प्रॉपरली डेस्टिनेशन देना। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जिस कंट्री भी अप्लाई करोगे उस कंट्री में आपको सबसे ज़्यादा दिन आपको दिखानी पड़ेगी। जैसे हम लोग आप यदि फ्रांस पे जा रहे हो तो आपका टोटल यदि 14 डेज़ का ट्रिप होता है, तो फ्रांस पे आप दिखा देना 5 डेज़। जाओ कि ना जाओ वो अलग बात है, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा सबसे ज़्यादा उसको, वो कंट्री का। बिकॉज ऑब्वियसली कोई भी कंट्री के वीज़ा ऑफिसर चाहेंगे कि वो लोग अपने बंदे लोग मेरे कंट्री में ज़्यादा रहे, खर्चे ज़्यादा हो एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तो वाइल विजिटिंग द कंट्री नेम आई प्लान टू स्टे एट द फॉलोइंग होटल्स। एक चीज़ यहाँ पे, अच्छा उसके पहले ये वाला आपको 14 डेज़ का इटनरी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। 14 डेज़ का कंप्लीट इटनरी, मीन डे 1, डे 2, मतलब डे 1 में आप क्या करोगे, डे 2 में आप कहाँ, डे 1 पेरिस, डे 2 पेरिस, ब्रैकेट में लिख देना यहाँ पे सिटी टूर, आउटसाइड आउटस्कर्ट डे विजिट। फिर डे 3 में आप लिख देना स्टैचू ऑफ वर्सैली, ठीक है। फिर आपका डे 4 में लिख देना आपका सिटी लोकल साइट सीइंग। तो इस तरह से आपको प्रॉपरली आपको लिखना पड़ेगा कंप्लीटली। आपको डे वाइज, डे 1, डे 2, ये यहाँ से भी आप लोगे ट्रैवल एक्सपीरियंस करोगे, उन लोगों से ले लेना। मैं यूजुअली आप कनेक्ट कर सकते हो travelscanner.com बोल के, travelscanner.com, ओके। मैं इन लोगों से ही करता हूँ, मेरा एसोसिएशन इन लोग travelscanner.com। इनका नंबर है 7019623878। आप इन्हें व्हाट्सएप कर सकते हो, ये आप लोगों को सब कुछ गाइड कर देंगे। इन लोगों के कुछ कंसल्टेंट फ्री है, नॉमिनल आई थिंक 2 to 3 के समथिंग, वो आप देख लेना। पर फैमिली है इन लोगों का चार्जेस, वो लोग आपको पूरा गाइड कर देंगे, ठीक है। दे विल हेल्प यू। सो ये वाला, सो नाउ द क्वेश्चन इज, ये वाला आपका डे वाइज आपको शेड्यूल ही डालनी पड़ेगी। व्हाट मोड यू कैन प्लान, मतलब हर एक छोटी छोटी डिटेल। वाइल विजिटिंग द कंट्री नेम आई प्लान टू से फॉलोइंग होटल। अब यहाँ पे जो आप डे 1, डे 2 दोगे, उस दिन का आपको होटल के नाम देने पड़ेंगे, और आपको इसके आपके सारे आपके टिकट आपको अटैच करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली आपको जो आप अटैच करोगे, बिकॉज आपके ये वाला जो आप लोगों का जो फॉर्म है, ओके, व्हाट यू कॉल, देखो ये वाला जो फॉर्म है, यहाँ पे चेक लिस्ट में आपको होटल के, देखो होटल टिकट देनी पड़ती है, फ्लाइट टिकट देना पड़ता है। तो ईच एंड एवरी होटल बुकिंग फॉर कंप्लीट स्टे इन शेंजन, हर एक आपको देनी पड़ेगी। देखो कवर लेटर में मेंशन द पर्पस ऑफ द ट्रिप एंड कंट्री आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए मैं आपको बोल देता हूँ, दैट्स इट। कहाँ गया, हाँ, ओके ओके। तो ये वाला आपका हो जाएगा, ओके। आपको हर एक टिकट देनी पड़ेगी, बुकिंग का, होटल का आपको कंफर्मेशन देना पड़ेगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज आई एम करेंटली, अब आता है, ये हो गया स्टे के बारे में।
दिस इज द कंप्लीट स्टे पार्ट। नाउ आई एम करेंटली एम्प्लॉयड एट उबोना टेक्नोलॉजी, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, विद द टाइटल पोजीशन है हैव रिसीव अप्रूवल वैकेशन। आपको ऑफिस से एनओसी लेना पड़ेगा, ठीक है, वैकेशन उसका भी सबमिट करनी पड़ेगी। एनओसी बोले तो एम्प्लॉयमेंट प्रूफ भी आप ला सकते हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब वहाँ पे लिखा रहेगा वीज़ा ऑफ एप्लीकेशन में अप्लाई कर रहा हूँ फॉर शेंजन एंड ऑल। सो माई एम्प्लॉय इज़ वर्किंग सो एंड सो पोजिशन, इसका पर्सनल होम एड्रेस इज़ दिस एंड ही इज़ एलिजिबल टू टेक लीव इन सो एंड सो डेट। फर्दर मोर आई विल बी सपोर्टिंग माई सेल्फ फिनेंशियली। ये वाला आपको कंपनी नेम हो गया, पोजीशन हो गया, और आपको एनओसी सबमिट करनी पड़ेगी, अटैचमेंट, ठीक है। नाउ फर्दर मोर आई विल बी सपोर्टिंग माई सेल्फ फिनेंशियली, आई विल बी सपोर्टेड फिनेंशियली बाई स्पॉन्सर एंड टीम। अब यहाँ पे आता है, सपोज आप यदि एज ए फैमिली आप दिखाते हो, ठीक है, इफ़ यू आर शोइंग एज ए फैमिली, ओके, तो आपको कवर लेटर एक ही चाहिए, आपको 2 कवर लेटर नहीं चाहिए। लेकिन आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे वो आपको 2 या 3 आपको होगा। सपोज आप अभी आपके वाइफ आपके डिपेंडेंट है आपके ऊपर, तो इन दैट केस यू नीड टू यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी स्पॉन्सर एंड नेम। तो इन दैट केस आई विल बी सपोर्टेड फिनेंशियली बाई दी स्पॉन्सर। आपका यदि खुद सेल्फ स्पॉन्सर हो तो यहाँ पे लिख देना आई विल बी सपोर्टिंग माई सेल्फ फाइनेंशियली एंड विथ कॉन्टैक्ट नंबर। मतलब यदि स्पॉन्सर यदि आपकी दी सपोज आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो आपके उनको यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा, उनके कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा एंड उनके सारे डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे देनी है, सपोज यहाँ पे आता है कि वेट, सपोज हियर इट कम्स माई सेल्फ फिनेंशियली। तो यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट विथ लेटेस्ट साइन एंड सील, ITR रिटर्न मिनिमम लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने अटैच किया था मेरे क्रेडिट कार्ड के अनयूज्ड बैलेंस के स्टेटमेंट, क्योंकि जितना आपके पास फिनेंशियली दिखाओगे उतना आपके लिए बेटर होगा। यू नीड टू गिव हेल लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको दिखानी पड़ेगी, भाई मेरे पास इतना पैसा है मैं जाके दे सकता हूँ। क्रेडिट कार्ड के बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ, ये आपको देनी पड़ेगी, ओके। बस ये वाला 3 यहाँ पे आ जाता है। नाउ यहाँ पे आपका और एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ओके, यहाँ पे यदि फैमिली, मतलब इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विथ योर फैमिली मेम्बर, ओके, सो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा कि हु ऑल आर ट्रैवलिंग विथ यू, ठीक है। यहाँ पे तो उन दैट केस आपको यहाँ पे सब लोगों के नाम देने पड़ेंगे। यू हैव टू गिव एवरीबडीज़ नेम। योर वाइफ इज़ ट्रैवलिंग विथ मी, योर सन, उनके पासपोर्ट नंबर ये है, उनके डॉक्यूमेंट नंबर ये है, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दैट उनके जो फिनेंशियल्स होंगे, आई एम गोइंग टू बेयर द एक्सपेंसेस एवरी डैम थिंग। सो ये सारे आपको होने पड़ेंगे, बट ये सारे आपके होने पड़ेंगे, ठीक है। और ये आपने दे दिया है। कवर लेटर का मतलब क्या होता है कि यूजुअली आपके पासपोर्ट नंबर क्या है, आप कौन से कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हो, कितना दिन से कितना दिन ट्रैवल करना चाहते हो, आप यहाँ पे कौन कौन से कंट्री ट्रैवल करोगे और किस तरह से आपका इटनरी होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलाबोरेट में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, एलाबोरेट मोर ऑन व्हाट यू प्लान, ये बहुत ज़्यादा है। आपका यदि 2 पेज भी होता है तो उससे ज़्यादा मत कीजिए, बट एक लाइन पे आप प्रॉपरली आप कर दीजिए, ओके। फिर आपके होटल्स के आपके सारे डिटेल्स देनी पड़ेंगी, बिकॉज उन लोगों को फील होता है कि ये बंदा इधर पे जाके और कभी वापस नहीं आएगा। सो इसीलिए ये लोग, नहीं तो यदि आपकी जितना इलोबोरेट बनाओगे उतना बेटर होगा। आपको डेट है, देखिए डेट दिया हुआ है एकदम प्रॉपरली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और आपके साथ जो लोग भी जाएंगे डिपेंडेंट, यदि डिपेंडेंट होंगे तो आप उनके भी हैं, उनके पासपोर्ट की डिटेल देना पड़ेंगे, उनके जो फिनेंशियल्स कौन अप्लाई करेगा वो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे आप लिख दे दीजिएगा प्रोवाइड मीन्स ऑफ फिनेंसेस। जैसे यहाँ पे माई ट्यूज फिनेंसेस का प्रूफ नीचे यहाँ पे लिख दीजिएगा, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट अटैच, ITR 2T अटैच, क्रेडिट कार्ड बैलेंस अटैच, बैंक स्टेटमेंट अटैच्ड, ये सारे यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहाँ पे भी आप लिख दीजिएगा होटल नेम, होटल प्रूफ अटैच्ड, यहाँ पे आपके फ़्लाइट टिकट अटैच, ये लिख देने से आपके हो जाएंगे। आप लोग यदि मुझसे भी कांटेक्ट करना चाहते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा,
ठीक है। सो यही सारी चीज़ें हैं और लास्ट में आपको थैंक यू फॉर रिव्यूइंग माई एप्लीकेशन। सारे डॉक्यूमेंट के साथ ये कवर लेटर इज़ बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है फॉर एनी शेनेगन कंट्री। दिस कवर लेटर यू कैन यूज़ आपके लिए। कुछ भी डाउट है मुझे पिन कर सकते हो और यदि आप लोग यदि आई एम एसोसिएट विथ travelscanner.com और आप यदि उनसे भी गाइड लोगे तो आप कर सकते हो। मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होता है बट दे डू माई ऑल माई पैकेजिंग। आप इन लोगों को कनेक्ट कर सकते हो। दे विल चार्ज सम 2 to 3K टू गेट योर वीज़ा डन। व्हाट्सएप में कनेक्ट करो, दे विल हेल्प यू ऑन दैट। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। इसी तरह के कंटेंट बनाने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मैं आप लोगों को हेल्प करूँगा। कुछ भी डाउट है मुझे लिख सकते हो। तब तक के लिए गुड नाइट, सी या गाइस। बाय द वे डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द बेल आइकॉन एंड शेयर कर देना आपको यदि ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो। गुड नाइट, सी या, बाय बाय।